लड़का अपने दोस्तों के सामने अपने कॉलेज की तारीफ कर रहा होता है। तभी कुछ लड़के आ जाते हैं जिसमें से एक का नाम सचिन होता है। सचिन के दोस्त सचिन को बोलते हैं कि अब तू 4 साल हो गया, अब तू उस लड़की को आई लव यू बोल दो। हिम्मत कर सचिन लड़की को इजहार करने जाता है और आई लव यू बोल देता है। लड़की सचिन को इनकार कर देती है और बोलती है मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूँ। सचिन का दिल टूट जाता है। सचिन अपने मम्मी पापा से बोलता है कि मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ। तभी उसके घर वाले बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। इस मूवी में एक्ट्रेस की एंट्री होती है जिसका नाम रेनू है। रेनू हैदराबाद के ऑफिस में काम करती है। सचिन इंग्लैंड के लिए अप्लाई करता है, उसका वीजा राफूज हो जाता। तभी उसके फादर का फोन जाता है कि केक डिलीवर करने जाना है। जिस घर में सचिन जाता वो उसका पुराना दोस्त होता है। सचिन का दोस्त सचिन को बोलता है कि तू मेरे साथ हैदराबाद चल। सचिन मान जाता है और वो दोनों हैदराबाद चले जाते हैं। रेनू और उसके फ्रेंड साथ में पार्टी करते हैं और उसके रूममेट फ्रेंड्स पूछते हैं कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है। रेनू बोलती है कि मुझे ऐसा लड़का से शादी करूंगी जिसका फ्यूचर वेल सेटल्ड हो। और उसमें से एक फ्रेंड बोलती है कि एक टास्क खेलते हैं, ये बोतल जिस पर गिरेगी तुम मुझसे शादी कर लेना। टैबनीज से एक बुजुर्ग की आवाज आती है और दूसरी तरफ सचिन जिस जगह पढ़ता है वहाँ का टीचर उसका दोस्त बन जाता है और वो सचिन को अपनी शादी में इनवाइट करता है। सचिन के दोस्त का नाम डैनविस है और डैनविस अपने कजन की कार ला आता है और दोनों कार में दोस्त की शादी में जाते हैं और सचिन ड्राइव कर रहा होता है। यहाँ शादी हो रही होती है, वही वो एक्सीडेंट कर देता है। एक्सीडेंट की वजह से पुतला रेनू के ऑफिस फ्रेंड पर गिर जाता है। यहाँ मैं बता दूं कि रेनू के फ्रेंड का नाम रितेश है। रितेश रेनू को लाइक करता बट रेनू नहीं करती। रितेश सचिन और उसके फ्रेंड पर गुस्से होने लग जाता है। तभी वहाँ रेनू आ जाती है और रितेश को वहाँ से ले जाती है। सचिन को रेनू से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। शादी में उसकी तरफ ही देखता है। रेनू और उसकी फ्रेंड दोनों एक साथ बैठी होती है। तभी सचिन और उसका फ्रेंड जाते हैं। रेनू सचिन को कहती है तुम वही हो ना जिन्होंने एक्सीडेंट कर दिया था। तभी रेनू उन दोनों को बैठने को बोलती है। चारों एक दूसरे से बात करते हैं। अगली सुबह जब रेनू और उसकी फ्रेंड ने घर जाना होता है तो रितेश को कोई कम पड़ जाता है। तब रेनू की फ्रेंड को पीटीए चल जाता है कि सचिन अकेले आया है, उसके साथ चल जाते हैं। वो दोनों रितेश से कहती है हम दोनों सचिन के साथ जा रहे हैं। रितेश जलसी फील करने लग जाता है और रेनू को मना करता है। रेनू जैसे कैसे रितेश को सचिन के साथ जाने के लिए मना लेती है। सचिन के साथ हैदराबाद चले जाती है। सचिन अपने दोस्त को कहता है मुझे यहाँ कहीं काम लगा दे और कहता है कि रेनू की फ्रेंड को कॉल किया कि हमें पास कहीं रूम मिल जाए। फिर सचिन को टीएफसी में काम मिल जाता है, रूम भी मिल जाता है। अगले दिन सचिन का दोस्त और सचिन छत पर खड़े रेनू की दोस्त को कॉल करते हैं कि कहीं मिलते हैं और रेनू छत पर से हाथ हिलाती है और वो चारों चाय पीने चले जाते हैं। रात को वो क्लब में चले जाते हैं और मस्ती करते हैं। रेनू और उसकी दोस्त डांस कर रही होती है। सचिन को डांस करने के लिए बुलाती है। तभी डेविस रेनू की दोस्त को बुलाता है और कहता है कि सचिन रेनू से प्यार करता है। रेनू की दोस्त कहती है वो तुम्हें मना कर देगी और कहती है अपने करियर पर सुनकर सचिन बहुत दारू पीता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह रेनू सचिन को कॉल करती है और बर्गर ऑर्डर करती है और कहती है कि तुम ऑफिस में ले आयो। सचिन बर्गर दे देता है। रेनू कहती है हमारे यहाँ कैंटीन में एक जगह खाली है, तुम कहो तो मैं तुम्हें लगा सकती। अगले दिन सचिन अपने दोस्त के साथ कॉलेज में से सर्टिफिकेट लेने जाता, तब वहाँ उसे रेनू की कॉल आ जाती है। रेनू ट्रेन से घर जा रही होती है। रेनू सचिन से कहती है तुम्हारा बर्गर खाने से मेरा पेट खराब हो गया है और रेनू से पूछता है तुम कहाँ पर हो। तभी सचिन कहता है कि मैं वो यहाँ पर आया हूँ। सचिन पास वाले गांव से जड़ी बूटी की दवाई बनवाकर और उसे देने के लिए रेलवे स्टेशन चले जाता है। सचिन रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है, रेनू को दवाई दे देता है। रेनू सचिन को कॉल कर पूछती है तुम कहाँ पर हो, तो सचिन कहता है कि रेलवे स्टेशन आ ही गया हूँ, क्यों ना घर चला जाओ। तभी रेनू को शक होता है कि दोस्त इतना नहीं करता और उससे पूछती है कि तुम्हारा इतनी जल्दी घर जाने मन क्यों बन गया। सचिन कहता है कि जा ही रहा इसलिए। रेनू सचिन और उसके फ्रेंड को अपने बर्थडे पर बुलाती है। सचिन रेनू को गिफ्ट देता है। रेनू को गिफ्ट पसंद आता है। रितेश सचिन के हाथों से मोबाइल छीन लेता है और कहता है कि रेनू तुम्हारा मोबाइल सचिन के पास है। रेनू कहती है कि यह मैंने ही दिया था। अगले दिन रेनू और सचिन दुकान में सचिन के लिए रिज्यूम बना रही थी। तभी सचिन हिम्मत कर रेनू को ई लव यू बोल देता है। रेनू को पहले मजाक लगता है, फिर वो माना कर देती है। फिर सचिन गुस्से से वहाँ से चले जाता है। रेनू पीछे से बुलाती है मगर सचिन नहीं आता। रेनू सचिन के पास आती है। जिस जगह सचिन काम करता है उसे कहती है कि मुझे केयर करना पसंद है पर मेरी ना है। और तब सचिन अपने मोबाइल से सिम निकाल कर रेनू को उसका मोबाइल वापस कर देता। सचिन हैदराबाद छोड़कर चेन्नई आ जाता है अपने दूसरे दोस्त के पास। रेनू सचिन को बहुत कॉल करती है पर सचिन नहीं उठाता। रेनू सचिन के गिफ्ट को देखती तो फिर से कॉल करती पर सचिन नहीं उठाता। फिर रेनू रोने लग जाती है। अचानक सचिन अपने दोस्त के साथ हैदराबाद आता है और वहाँ रेनू होती और सचिन रेनू की तरफ देखता।
रेणु सचिन के पास आ जाती है और कहती है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। तब सचिन कहता है कि मैं कल इंग्लैंड जा रहा हूँ, मेरा वीजा आ गया है। सचिन शराब के नशे में वहीं पर सो जाता है। फिर अगली सुबह जाने के लिए तैयार हो जाता है। सचिन का दोस्त उसे छोड़ने के लिए गाड़ी ले आते हैं। तभी रेणु और उसकी दोस्त आ जाती है और रेणु उसके साथ जाने को कहती है। रितेश अपने गुंडे लेकर सचिन और उसके दोस्तों का पीछा करता है। इसी दौरान रेणु सचिन को आई लव यू बोल देती है। सचिन को यकीन नहीं होता। तभी रितेश और उसके गुंडे गाड़ी को रोक लेते हैं, सचिन को मारते हैं। फिर रेणु के पर्स में पंपर स्प्रे होता है, रितेश के आंखों ने डाल देती है। सचिन और सभी वहां से चले जाते हैं। वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। सचिन रेणु को फिर से आई लव यू बोलने को कहता है। रेणु सचिन को हग करती है और कहती है अब हम लॉन्ग डिस्टेंसेस में हो गया है। फिर सचिन इंग्लैंड के लिए चले जाता है।